Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका फाइनल एग्ज़ाम का साइंस का है सैम्पल पेपर पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो ये है बच्चों आपका सैम्पल पेपर, इसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 2024 फाइनल एग्ज़ाम का है, दोनों ही मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ड्राई आइस, मतलब खुश्क बर्फ़ की है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर यहाँ पे जो देखो ऑप्शन दे रखे हैं पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी, तो मैं इंग्लिश में आपको बताती जाऊँगी, साथ में मैं पंजाबी भी लिखी हुई है, आप वो भी देख लेना, ठीक है। इसका सही उत्तर है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड है, ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ, मतलब गर्मियां विच घड़े दा पानी ठंडा किस क्रिया कारण हुंदा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो है डिफ्यूज़न, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल शो द टिंडल इफेक्ट। यहाँ से मतलब टिंडल इफेक्ट प्रभाव नु दर्शाना है, मतलब यहाँ से कौन सा है जो आपके टिंडल इफेक्ट प्रभाव को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपको सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और शुगर सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। तो सही उत्तर क्या है? वो स्टार्च सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज मीन्स भौतिक परिवर्तन। तो देखो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें उसमें जो मटेरियल होता है ना वो वही रहता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हमारा, यहाँ पे बोला हुआ है कि फिजिकल चेंज है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होनी चाहिए, तो वो क्या हो गया? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सोडियम। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से बिल्कुल सही है? इलेक्ट्रॉनिक 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 281। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 281। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवर ऑफ। तो रदरफोर्ड के जो अल्फा पार्टिकल है वो एक्सपेरिमेंट किसकी डिस्कवर के लिए है? तो उसका सही उत्तर है यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो पंजाबी में साथ में लिखा है, आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। जो ओडोमीटर होता है ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है वो किस चीज़ को मेज़र करता है? तो ऑप्शन है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? डिस्टेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन। तो राइट आंसर इसका है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, A plate, cup and glass all have the same mass. The one having the more inertia. तो आपको ये बताना है कि प्लेट, कप और ग्लास की सेम मास है, इनमें से किसकी इनर्शिया ज़्यादा है। तो जब मास सेम है तो इसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑल हैव इक्वल इनर्शिया। नेक्स्ट है, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 0 है तो इसकी मोमेंटम क्या होगी? तो जो अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 0 है तो इसकी मोमेंटम क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेन इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर होता है वो कंटेन होता है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका मास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर is 10 Newton. What is the fully immersed in the liquid is weight only 8 Newton. The weight of the liquid is displaced will be।
तो देखो यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को फुल्ली यहाँ पे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल आपका जो है फॉलो हो रहा है, तो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल जब फॉलो हो रहा है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 10 न्यूटन टोटल है, यहाँ पे इमर्स्ड इन्होंने क्या कर दिया 8 न्यूटन कर दिया, तो 10 में से 8 को हमने माइनस कर दिया, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 2 न्यूटन। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एज इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर हम कंपेयर करें अर्थ को मून की ग्रेविटी से तो उसका क्या होता है 1/6 पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपको एक्सप्रेशन बताना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एक एक्सप्रेशन क्या होती है 1/2 mv²। इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हम सम कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है 1000 वाट। नेक्स्ट है हमारा जो साउंड है वो किस में ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या ऑल। तो राइट आंसर क्या है ऑल। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर। एवरेज ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज क्या होती है, तो एवरेज ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द पल्सेस। पल्सेस से क्या मिलता है हमें, प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रबी क्रॉप। इसमें से रबी क्रॉप्स कौन सी नहीं है, वो राइस। राइस जो है रबी क्रॉप्स का मतलब जो विंटर में शो की जाती है, तो राइस को समर में शो किया जाता है, इसलिए रबी क्रॉप्स नहीं है। चलिए आगे खाली थान देख लेते हैं। H2O, ठीक है, कैलकुलेट करना है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे मैं कर रही हूँ H2O। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है उसकी 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के मास नंबर से, ये अगर आपको पहले से आता होगा तो आप प्रॉपर कर लोगे। उसके बाद इसमें प्लस करना है ऑक्सीजन के, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख देना है। ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो 16, तो यहाँ पर 2 + 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 18। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर, यहाँ पर हम लिख देंगे 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर लिख लेना। नेक्स्ट है आपका डैश डिस्कवर सेल इन 1665। 1665 में किसने सेल को डिस्कवर किया था, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट डैश टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ अ कोकोनट। जो कोकोनट का हस्क होता है ना ऊपर का छिलका, वो कौन सा टिश्यू बनाता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप चेक कर लेना, स्क्लेरेनकाइमा, SCLER, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक, CHYMA, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ATP स्टैंड फ्रॉम द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्रू और फॉल्स। तो ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, ये क्या है ट्रू। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स इज जाइलम। जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम जाइलम बोलते हैं, तो ये फॉल्स है। जो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फ्लोएम कहते हैं। तो ये 25 मार्क्स के तो आपके जो हो गए शॉर्ट वर्क, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक से किए होंगे आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रही हूँ। अगर वीडियो को पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है या 1000 व्यू अगर आपने आज कर दिए तो मैं क्वेश्चन के आंसर भी कल आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे। उसके बाद ये 3 मार्क्स वाले, उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस आएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।